हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक वेक्टर और ये वेक्टर हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने अच्छे से वेक्टर इक्वेशन होता क्या है, वेक्टर का कंसेप्ट समझा था। वेक्टर इक्वेशन 2 पॉइंट से कैसे बनाते हैं, उसका मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर और यूनिट वेक्टर वाला कंसेप्ट किया था 6 क्वेश्चंस के साथ। आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए 6 और क्वेश्चंस कराता हूं। इस पे आज हम सीखेंगे डायरेक्शन कोसाइन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये सारे मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल इजी वे में आपको मैं समझा दूंगा इसको। तो स्टार्ट करता हूं आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करना। इस वेक्टर चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मुलेज हैं सब मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में डाला हुआ है। साथ में असाइनमेंट भी है आपके फर्दर प्रैक्टिस के लिए, उसको भी आप जरूर गो थ्रू करना। ठीक है, चलो मूव करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन, एक वेक्टर है उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k। एक वेक्टर है, इसका हमें चाहिए डायरेक्शन कोसाइन। ये ना देखो वर्ड जो है अंडरलाइन करो। दोबारा बताता हूं एक बार, 6 क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। 6 के 6 क्वेश्चंस को एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि इनको रजिस्टर में जरूर आप नोट डाउन करो। रजिस्टर में नोट डाउन करने के बाद जो जो मैं आपको की पॉइंट्स बोलूंगा अंडरलाइन करते हुए चलना। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको इजीली और अच्छे तरीके से समझ आएगा। वो इस क्वेश्चन का जो की पॉइंट था वो था डायरेक्शन कोसाइन। अंडरलाइन करो उसको। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में डी आर लिख रहा हूं। डी आर का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियोज। ये होते क्या है, बहुत सिंपल है। इनको ना ए, बी और सी के नाम से रिप्रेजेंट करा जाता है। ये कुछ नहीं है, आई, जे और के के साथ जो स्केलर कंपोनेंट है ना उसी को बोलते हैं डी आर। तो आई के साथ क्या है 1, बी के साथ 2 और के के साथ 3। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज पहला नाम क्लियर। डायरेक्शन रेशियोज निकालने के बाद फिर हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। उसको मैं डी सी के नाम से लिख लेता हूं, डायरेक्शन कोसाइन। देखो कैसे निकाला जाता है, एल ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्या था हमारा 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया 1/√14। डायरेक्शन रेशियो को ए बी सी के नाम से लिखा जाता है। डायरेक्शन कोसाइन अगर पूछेगा, डायरेक्शन कोसाइन उसको एल, एम और एन के नाम से लिखा जाएगा। एल, एम और एन। तो एम में क्या बनेगा, जैसे एल था ऊपर ए, यहां पर आ जाएगा बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी था 2 और इसका आंसर था √14। सिंपल है। आखिरी एन, एन क्या बनेगा, सी डिवाइड बाई √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सारे फॉर्मुलेज आपने साथ साथ में नोट डाउन भी करना है और साथ में वो पीडीएफ निकाल लेना। पीडीएफ फॉर्म में है, उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना। ठीक है, तो सो दैट कि जब जब क्वेश्चंस करोगे एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं फॉर्मुले शीट को। तो c डिवाइड बाई, सी क्या था हमारा 3 डिवाइड बाई √14। तो इस तरीके से निकाला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। दोबारा समझाता हूं, आई, जे और के के साथ जो डिजिट लिखा होता है उसको हम स्केलर कंपोनेंट भी बोलते हैं ना वेक्टर्स का। तो इसको डायरेक्शन रेशियो के नाम से लिख सकते हैं। और डायरेक्शन रेशियो को क्या करना, हमें ए बी सी के नाम से आप रिप्रेजेंट करना, डायरेक्शन रेशियोज। जब डायरेक्शन रेशियोज निकल जाए वहां से हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, ये रहा फॉर्मूला आपके सामने। इसमें ये वैल्यूज पुट कर दो, आपका डायरेक्शन कोसाइन तैयार है। तो डायरेक्शन कोसाइन वगैरह के मैं डीप कंसेप्ट में नहीं जा रहा, वरना सारा वीडियो इसी में खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बेसिक और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं जो आपके टॉपिक और आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, चलो मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, पर यहां पर हमें ना 2 पॉइंट्स गिवन है, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। ए वाला पॉइंट हमारे पास 1 2 -3, 1 2 -3। बी पॉइंट है हमारे पास -1 -2 और तीसरा 1। इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। पार्ट 1 में हमने सीख लिया था, इनिशियल और दूसरा टर्मिनल। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये एंड पॉइंट होता है। और ये वेक्टर है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक लाइन जिसका एक डायरेक्शन होता है और साथ में उसकी एक लेंथ होती है। लेंथ डेफिनाइट होती है, बिल्कुल कांस्टेंट है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम।
ठीक है, तो ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, इसका डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहे हैं। डायरेक्शन कोसाइन तो बाद में निकलेगा, पहले ए बी का वेक्टर तो निकाल लें। कैसे निकाला जाता है? ए बी के ऊपर एरो, इस एरो का मतलब क्या होता है? डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक आगे बढ़ रही है लाइन, वो ए से स्टार्ट होकर बी तक जा रही है, इसलिए ए बी वेक्टर। फॉर्मूला आई गेस सबको पता ही होगा इसका। पार्ट 1 में हमने 3-4 क्वेश्चन किए थे, 6 में से 3 क्वेश्चन तो किए ही थे हमने इसी का ही। जब 2 पॉइंट्स गिवन होता है, x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k, ये है फॉर्मूला। जहां जहां जो फॉर्मूला यूज होगा मैं बार बार लिखता हुआ चलूंगा सारे फॉर्मूलेस को। -1 और -1i प्लस -2 j प्लस 1 प्लस 3k, वैल्यूज मैंने पुट कर दी यहां पर सभी। अब लास्ट -1 और -1 -2i -4j प्लस 4k, तो ये तो आ गया आपका ए बी वेक्टर की इक्वेशन। पिछले क्वेश्चन में तो हमें ऑलरेडी वेक्टर इक्वेशन गिवन था, इसमें गिवन नहीं था, तो ये स्टेप हमें एक्स्ट्रा करना पड़ा। तो ए बी वेक्टर की इक्वेशन आ गई हमारे पास आई जे के फॉर्म में। अब इस वेक्टर का पहले हम क्या करेंगे? डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करने के बाद डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं डी आर डायरेक्शन रेशियोज ए बी और सी। जल्दी फटाफट गेस करो आप। गेस कर लिया? आई जे और के साथ जो स्केलर एलिमेंट है ना, स्केलर कंपोनेंट, वो होता है डायरेक्शन रेशियो। आई के साथ है -2, जे के साथ है -4, के साथ है 4। तो आई जे के साथ जो स्केलर कंपोनेंट है वो हो गया डायरेक्शन रेशियो। आप जल्दी से वीडियो पॉज करके डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल दो। आप डीसी डायरेक्शन कोसाइन डीसी एल ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना? ए क्या है हमारा? -2 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, अगेन 4 का स्क्वायर 16, -2 16 16 32 36, तो ये आ गया 6। ये कैंसिल आउट हो सकता है -1/3। क्लियर? समझ आ गया आपको? ऐसे ही बिल्कुल सेम एल के बाद एम क्या होगा? बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी था -4 डिवाइड बाई 6, तो ये बनेगा -2/3। इसके बाद एन सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वो क्या था? 4 था ना? 4/6 2/3। समझ आ गया आपको? इजी लगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने सीख लिया। डायरेक्शन कोसाइन निकालने से पहले फर्स्ट वी नीड टू फाइंड डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करने के बाद ही हम डीसी पे हम जा सकते हैं। क्लियर? अच्छा, यहां तक तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं वैसे ही आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट में समझा रहा हूं। डायरेक्शन कोसाइन की एक प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर आप इन तीनों को स्क्वायर कर इन तीनों वैल्यूज को अगर आप स्क्वायर कर ऐड करोगे तो वो पक्का 1 के इक्वल ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को आप याद रखना। फॉर्मूले वाली शीट में मैंने नीचे लिखा हुआ है, इसको भी है, फिर भी आपको एक बार याद दिला रहा हूं। अगर किसी क्वेश्चन में अगर हमें 2 गिवन हो, तीसरा मिसिंग है, तो तीसरा निकाल सकते हैं। 2 एल और एम की वैल्यू यदि एन मिसिंग है तो इक्वेशन में पुट कर हम एन निकाल सकते हैं। ऐसे ही एक और, इसको हम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन है ना, कोसाइन मतलब कॉस थीटा, तो 3 अलग अलग एंगल्स ले लो, अल्फा बीटा गामा। तो अगर आपको एंगल गिवन हो कि फर्स्ट एंगल 30 डिग्री है, नेक्स्ट एंगल 45 डिग्री है, तो थर्ड एंगल कितना होगा? तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये तो मैंने आपको प्रॉपर्टी लिख के समझाया। जैसे इसका क्वेश्चन आएगा इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियोस में, तब मैं आपको लिखकर और समझा दूंगा उसको। फिलहाल के लिए डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड ये 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको आप नोट डाउन करो बस। ठीक है? तो नोट डाउन करने से ये कि चलो हम इस फॉर्मूले से फेमिलियर हैं, जब क्वेश्चन आएगा हम जल्दी फटाफट पुट करके उसको भी सॉल्व कर देंगे। तो उस टाइम ये फॉर्मूला आपको एलियन, कुछ नया सा नजर नहीं आना चाहिए।
सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि हाँ हमें पता है, फॉर्मूला याद है, तो हम उसको वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, चलो मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा पॉइंट है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है फाइंड द एंगल, तो इस क्वेश्चन का मेरा की पॉइंट है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अंडरलाइन करो उसको आप, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हमें गिवन है, दो, ए है आई, इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है, दोनों वेक्टर्स को हम ए और बी में, आई -2j + 3k, और बी वेक्टर है मेरे पास, बी है 3i -2j + k। दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल चाहिए। तो अब जो मैं आपको कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, इसको बोला जाता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। लिख लो साथ में आप, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ये होता क्या, देखो, ए डॉट बी, इन दोनों के बीच में हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अच्छा, पहले डॉट बाद में सिखाता हूं, पहले एंगल पूछ रहा था ना। एंगल मैं यहां लिख देता हूं, एंगल का फॉर्मूला होता है cos थीटा = ए डॉट बी डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का। देखो ना, यहां एक वेक्टर है, यहां एक वेक्टर है, इन दोनों के बीच का हमें एंगल चाहिए, दो वेक्टर्स के बीच का हमें एंगल चाहिए। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करेंगे, cos थीटा = ए डॉट बी डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो अब हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, ए डॉट बी की वैल्यू चाहिए, इसी को ही बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट साइड में लिखते हुए चलना सारे नाम, डॉट प्रोडक्ट, ये ए मैग्नीट्यूड और ये बी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो हमने सीख ही लिया कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ ए वेक्टर, वो सिंपल है। डॉट में अभी आपको सिखा देता हूं, I -2j + 3k डॉट 3i -2j + k। क्या करना होता है, i को i के स्केलर से मल्टीप्लाई करना होता है। यहां 1 है, यहां 3 है, तो 1 × 3 प्लस, बहुत सिंपल है, देखो, j को j के स्केलर कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। यहां j का स्केलर कॉम्पोनेंट क्या है, -2, और वहां पे क्या है, वो भी -2। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस k के स्केलर को k के स्केलर से मल्टीप्लाई करना होता है। k के साथ यहां पर 3 है, यहां k के साथ 1 है। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या बना हमारा, 3 + 4 + 3, तो फाइनल आंसर इज 10। फाइनल आंसर नहीं कहूंगा, ये a डॉट बी है, ये a डॉट बी हमारा 10 आ गया। a का मैग्नीट्यूड i, j और k का जो स्केलर कंपोनेंट है उसको स्क्वायर करके ऐड कर दो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर। तो i के साथ क्या है, 1 का स्क्वायर 1, j के साथ 2 है, 2 का स्क्वायर 4, k के साथ 3 है, 3 का स्क्वायर 9, तो ये बना √14। क्लियर, हमें ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। a डॉट बी हम निकाल चुके हैं, a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड चाहिए। तो a मैग्नीट्यूड तो हो गया मेरा, अब b मैग्नीट्यूड 3, 2 और 1, 3, 2 और 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, अगेन √14। तो a डॉट बी की वैल्यू रेडी है, a मैग्नीट्यूड रेडी है और b मैग्नीट्यूड रेडी है। अब क्या करना है, अब सिंपल से इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है हमें। यही है ना फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का। पहले तो फॉर्मूला लिखो, फिर cos थीटा = 10 डिवाइड बाई √14 × √14। तो cos थीटा = 10, √14 कितना हुआ, 14, कैंसिल हो सकता है 2 से, 5 और 7, ठीक है, 5 और 7 ट्रिगोन टेबल में पता कब आता है, नहीं पता, ये आता ही नहीं है। जो बेसिक होता है हमारे पास टेबल की वैल्यू, स्टैंडर्ड रेशियोज में ये नहीं आता है। तो थीटा = कॉस को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, तो ये बना cos इनवर्स 5/7। तो ये आपका फाइनल आंसर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। समझ आए सारे के सारे स्टेप आपको। फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें 3 वैल्यूज निकालनी होती है, a डॉट बी, इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, डिवाइड बाई a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। a डॉट बी, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, तीनों फाइंड आउट कर लिया और यहां पर हमने वैल्यू पुट कर दिया। क्लियर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर का cos थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है, sin थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है। देखो आप फॉर्मूले वाली शीट में लिखा हुआ है,
साइन थीटा का फॉर्मूला ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में सिखाऊंगा तब सिखा दूंगा उसको मैं कि किस तरीके से एंगल निकालते हैं साइन को यूज कर कर। फिलहाल कॉस थीटा से हमने एंगल निकाला है। क्लियर? ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, फर्स्ट वाले को ए मान लेते हैं, सेकंड वाले को बी। तो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ठीक है, प्रोजेक्शन क्या होता है? एंगल का तो कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अब प्रोजेक्शन में आपको सिखाता हूं, इसको रब करता हूं। पहले क्वेश्चन प्रोसीड करने से पहले आपको एक बार याद दिला देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और भी प्रोबेबिलिटीज वगैरह या कोई और भी चैप्टर्स के, कई सारे चैप्टर्स के वीडियोस के लिंक्स मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी टॉपिक और चैप्टर्स आएंगे उसके भी लिंक्स मैंने आपको दिया हुआ नीचे, उनको भी गो थ्रू करना सो दैट कि आपका पूरा का पूरा रिमेनिंग चैप्टर्स भी अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, अब प्रोजेक्शन निकालते हैं। फर्स्ट वाले को मैं ए लेट कर लेता हूं। ए है आई प्लस 3j प्लस 7k। बी एक वेक्टर है, बी वेक्टर लेट कर लेता हूं 7i माइनस j प्लस 8k। ये हो गया ए और बी। हमें चाहिए प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है? ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये ए और ये बी। प्रोजेक्शन का मतलब है कि जो ए ऑन बी है ना, ए ऑन बी, ए ऊपर बी नीचे, एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने से ए का शैडो बी में कितने डिस्टेंस पे है, मतलब इस पोर्शन का लेंथ हमें निकालना है, इधर से लेकर इधर तक इस पोर्शन का हमें लेंथ निकालना है। इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। बी एक वेक्टर है, ए ऊपर है, उसका शैडो नीचे कितने लेंथ में पड़ रहा है, उस लेंथ को प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। कंसेप्ट समझने के बाद अब आपको मेन किससे मतलब रखना, फॉर्मूला, क्योंकि वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। बहुत सिंपल है, ए डॉट बी डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड। ए ऑन बी, बी पीछे है तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। अगर यही आपसे बोलता बी ऑन ए, बी ऑन ए, तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अभी पीछे वाला क्वेश्चन क्या ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, उसी से तो बना हुआ फॉर्मूला ही। यहां पर ए मिसिंग है और बाकी सारा सेम है। ठीक है, एज अ फॉर्मूला इसको याद रखना। और ये कंसेप्ट ये था कि ये होता क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ए का शैडो बी पर कितना लेंथ में पड़ रहा है, ये डिस्टेंस निकालना है, ये लेंथ निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन खत्म करो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए डॉट बी। ए डॉट बी, चलो कहाँ करूँ, यहीं कर देता हूँ। ए डॉट बी आई प्लस 3j प्लस 7k डॉट 7i माइनस j प्लस 8k। i के साथ 1 है, इस i के साथ 7 है। आपको समझ आ गया कैसे करना है? जल्दी से फटाफट, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप ही सॉल्व करो जल्दी इसको, फिर मेरे को फॉलो करना। 1 और यहाँ 7, इसे करेंगे 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 प्लस k का स्केलर है 7, इसका 8 है, 7 इंटू 8। तो ये कितना बना, ये 7, ये -3 और ये 56 और 4, ये बना 60। क्लियर है? ए डॉट बी, तो ए डॉट बी हमारा 60 आ गया। अब और क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए बी मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। और ये मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, आई जे के के साथ जो लिखा हुआ है उसको स्क्वायर करके आप रूट में डाल दो। तो ये 7 का स्क्वायर बना 49, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 8 का होता है 64, 50, 114। ये भी क्लियर, समझ आ गया दोनों। फाइनल स्टेप में मूव करते हैं। हमें चाहिए क्या, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इसकी हमें लंबाई चाहिए, लेंथ चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ये तो आ गया था 60, इसकी वैल्यू तो 60 और ये √114। रैशनलाइज करने का मन करो तो रैशनलाइज कर सकते हो, पर मैंने आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके दिखा दिया। तो इसकी लंबाई जो है 60 बाई √114। ठीक है, समझ आ रहा है?
अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए। क्या क्या कवर किया? एक तो हमने डायरेक्शन कोसाइन कवर किया, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स कवर किया, और अब ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी भी कवर किया। अब हमारे पास 2 और क्वेश्चंस रह गए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन आपको याद दिला रहा हूं, जितने भी क्वेश्चंस हैं रजिस्टर में जरूर नोट डाउन करना। इनके लिए एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करना तो मेंटेन कर सकते हो। सारे के सारे जो पार्ट्स हैं अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, थोड़ा बहुत कम समझ आए दोबारा एक बार देखो उसको, और हाथ से क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके देखो, तभी आपका ये चैप्टर पक्का होगा। सिर्फ देखने से नहीं, करना भी है आपको प्रैक्टिस। चलो मूव करते हैं 5th में। शो दैट द गिवन वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर इक्वेशन आपको गिवन है, कंसेप्ट समझना, इसका कीवर्ड क्या है? शो करना है कि वेक्टर है, शो करना है हमें कि गिवन वेक्टर यूनिट वेक्टर है। कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर तभी बनता है जब उसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ए वेक्टर विल बी कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर ओनली व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर तभी कहलाता है जब उसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। तो ए क्या गिवन है हमें? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k, यही है ना वेक्टर आपके पास। ये 1/7 कॉमन था तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। हमें ये प्रूव करना है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर तभी होता है जब उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1। तो ए मैग्नीट्यूड कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ 2/7 का स्क्वायर 4/49, 3/7 का स्क्वायर 9/49, 6/7 का स्क्वायर 36/49। ये क्लियर? इनको ऐड करते हैं। 49 तो एलसीएम आ गया, 36, 9 और 4, 49/49 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? रूट ऑफ 1, और ये कितना आ गया? 1। तो ए मैग्नीट्यूड आ गया 1। तो ए मैग्नीट्यूड अगर 1 है दैट मीन्स द गिवन वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। सिंपल और इजी लगा? तो इस क्वेश्चन में तो हमें प्रूव करना था, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में जो क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें लिखा होता है कि ए इज अ यूनिट वेक्टर। तो कभी भी किसी वेक्टर का अगर वो यूनिट वेक्टर बोलता है तो हमेशा आप उसके मैग्नीट्यूड को 1 पुट कर देना। यूनिट वेक्टर का मतलब ही उस वेक्टर की जो लंबाई है वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, मूव करते हैं इस वीडियो क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है ये। ए एक वेक्टर है और बी एक वेक्टर हमें गिवन है। देन शो दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। बहुत अच्छा पॉइंट है। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये प्रूव करना है। आप कंडीशन याद रखना, परपेंडिकुलर की कंडीशन ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ए डॉट बी को आप 0 प्रूव कर दो। अगर 0 प्रूव कर दोगे तो वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाते हैं। नोट डाउन करते हुए चलना, या फॉर्मूले की शीट जो आपने डाउनलोड कर लिया होगा तो उसमें भी लिखा हुआ है, 2 वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। तो ए क्वेश्चन में गिवन है i प्लस जे माइनस के, बी हमें गिवन है i प्लस जे प्लस 2k। तो a डॉट बी कर लेते हैं, a डॉट बी i j माइनस के डॉट i प्लस जे प्लस 2k। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि डॉट प्रोडक्ट कैसे लगाना है। i j k का जो स्केलर कंपोनेंट है उसे हमें मल्टीप्लाई करना होता है। इस i के साथ 1, इस i के साथ 1, तो 1 इंटू 1, प्लस इस j के साथ 1, इस j के साथ 1, 1 इंटू 1, इस k के साथ -1, इस k के साथ 2, -1 इंटू 2, तो ये बना 1 प्लस 1 माइनस 2, तो कितना आ गया? 0। तो a डॉट बी अगर 0 आ जाए इंप्लाइज a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, हेंस प्रूव। इजी लगा? समझ आ गया? ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास में हमने 6 क्वेश्चंस किया, और थंबनेल में आपने जैसे देखा था कि क्या क्या मैंने टॉपिक कवर किया, वो पूरा टॉपिक कवर हो गया। तो ये तो सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स है। आप सारे के सारे बेसिक को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते हुए चलोगे तो इससे भी बड़े लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं लो से लेकर हाई लेवल तक कराने की पूरी कोशिश करूंगा, पर एक वीडियो में नहीं, आने वाले कई सीरीज चलेंगी इसकी।
तो इस वीडियो को तो मैं इसी क्वेश्चन से मैं क्लोज करता हूं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेकर। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और जाने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करना। मैं मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक लेकर।